जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट बीस्ट को मारने के लिए जियान ने अपनी स्पेशल मूव का यूज किया था। साथ ही इस अटैक में शाओचिंग ने भी उसे सपोर्ट किया। अब उस एंशिएंट बीस्ट को मारने के बाद शाओचिंग डीमन एम्परर को सामने आने पर मजबूर कर देता है। इस डीमन एम्परर में दूसरों की बॉडी को पजेस करने की एबिलिटी थी, तो उसने काफी चालाकी से मोलियन की बॉडी पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मोलियन एक लड़की है। साथ ही साथ शाओचिंग ने उसे जबरदस्ती अपनी माइंड स्पेस में एंटर करवा दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओचिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो डीमन पहुंच चुका है। उस डिस्ट्रॉय हुई माइंड स्पेस को देखकर कहने लगा कि पता नहीं इस बंदे ने किया क्या है। इसकी माइंड स्पेस तो पूरी तरह से जंग का मैदान बन चुकी, जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि फाइट करने के लिए बैटलफील्ड से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। तो चलो जल्दी से आकर मुझ पर हमला कर दो। वैसे भी यहाँ पर हम दोनों की फिजिकल बॉडी मौजूद ही नहीं है, तो इस बहाने से हम अपने सोल एसेंस का यूज करके एक फेयर फाइट कर पाएंगे। जो सुनते ही वो डीमन हंसते हुए शाओचिंग पर हमला करने रवाना हो गया। वो कह रहा था कि तुमने एक भेड़िए को अपने घर में बुलाया है, अब तुम्हारी इस घमंड की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इधर शाओचिंग भी फुल स्पीड से उस पर अटैक कर चुका और वो बड़ी आसानी से उस डीमन को काफी दूर पटक देता है। वो डीमन तो चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुमने अभी अभी मेरे सोल एसेंस को सप्रेस किया था और ऊपर से तुम फेयर फाइट की बात कर रहे, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम में तो जरा भी ईमानदारी नहीं बची और तुम फेयर फाइट की बात कर रहे। तब तक शाओचिंग उसके सामने पहुंच गया। उसे देखकर ही उस डीमन की बोलती ही बंद हो जाती है, जिसके बाद शाओचिंग मसलाते मुक्के जड़ते हुए उस डीमन को बुरी तरह से कूट देता है। इसलिए उसने गुस्से में अपनी इवल सोर्ड को समन कर लिया। और डीमन कह रहा था कि मैं तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और अब वो अपनी सोर्ड से शाओचिंग पर अटैक कर चुका, मगर शाओचिंग उसकी सोर्ड को धर लेता है। जो देखो डीमन कह रहा था कि तुम इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे, बस तुम थोड़े से घायल हो जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जिस पर शाओचिंग उसकी डिमोनिक सोर्ड को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि बस इतनी ही ताकत थी तुम में, क्या यार तुमने तो मुझे निराश ही कर दिया। और अब शाओचिंग उस पर हेवनली प्रेशर रिलीज करते हुए उसकी छाती पर अपना पाव रख देता है। उस डीमन से कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने उस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी से तुम्हें बाहर क्यों निकाला था? वेल मुझे इस डिमोनिक रेल्म में जरा भी मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। इधर वो डीमन हैरान होकर कह रहा था कि तुम्हारी पावर तो फर्स्ट जनरेशन के डीमन एम्परर को भी हरा सकती। यहाँ पर शाओचिंग अपने एनर्जी बॉल से उसे मारने वाला था कि तभी वो डीमन कहने लगा कि प्लीज ऐसा मत करो, देखो हम दोनों एक सौदा कर सकते हैं। अब सौदे का नाम सुनते ही शाओचिंग तुरंत ही पीछे हट गया। इस बंदे को दूसरों के ट्रेजर लूटने में हमेशा मजा आता है, इसलिए उस डीमन के ऑफर को केयरफुली सुनने लगा। वो डीमन कह रहा था कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसा पैंतरा बताऊंगा कि तुम कभी भी मर नहीं सकते। वैसे भी सभी लोग इमॉर्टलिटी को हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। जो सुनते साथ ही शाओचिंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो डीमन उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताओ तुम दांत क्यों निकाल रहे, मैंने ऐसा क्या गलत बोला? तो शाओचिंग उसे कहता है कि तुम कई सौ सालों से डीमन एम्परर के साथ रहे, मगर अभी तक तुमने कुछ सीखा भी नहीं। इन लाखों सालों में तुमने अगर कुछ सीखा है तो वो बस इस बॉडी से उस बॉडी में जंप लगाना। देखो मैं मानता हूँ कि इस दुनिया के लोग इमॉर्टलिटी हासिल करना चाहते, मगर वो सिर्फ राइचस पाथ को फॉलो करके, मगर तुम तो बहुत बड़ा झूठ हो। सच बताओ तो तुम्हारी जैसी लाइफ किसी काम की नहीं। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। अगर मेरा दिन अच्छा गुजरे और शाम में मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। और अब शाओचिंग उस डीमन का सारा सोल एसेंस कलेक्ट करते हुए उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर चुका। उस डीमन का काम तमाम करते साथ ही शाओचिंग माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि इस बॉल में हेवनली डीमन का ब्लड है, जिसे मैंने एंशिएंट बीस्ट के एसेंस के साथ फ्यूज किया था। साथ ही साथ मेरे पास इस सैंड ऑफ स्टार्स भी हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो रीइंकार्नेशन एलिक्सर क्रिएट होगा। इससे मैं अपनी सोल को कंडेंस करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड कर सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाओचिंग अपनी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए ही डिमोनिक रेल्म में आया था। यहाँ पर अब शाओचिंग ने उन दोनों चीजों का फ्यूजन शुरू किया। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि जियान अब फाइनली मुझे अपनी खुद की बॉडी मिलेगी, अब मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगा। और अब थोड़ी देर में एक छोटी सी पिल फॉर्म होकर शाओचिंग के हाथ आ गई। वो कह रहा था कि अब मैं जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मगर शाओचिंग ने देखा कि
अरे ये तो कोई पिल ना होकर स्प्रिंग एंड ऑटम की सेकंड रिंग है। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने जिस रेसिपी का यूज किया था उससे रीइंकार्नेशन एलिक्सर बनना चाहिए था, मगर उससे फॉर्म हो गई ये रिंग। शाओचिंग कह रहा था कि स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग 10 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स में से एक है, तो फिर मैं इसे खुद फॉर्म कैसे कर पाया? कहीं मैंने टाइम ट्रैवल करने की वजह से हिस्ट्री बदल तो नहीं गई? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने खुद यहाँ पर इतिहास बनाया। खैर इसके बारे में ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला। साथ ही वो जियान से कहता है, बड़े भाई चलो आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं आप पर भी एक एहसान करता हूँ। और फिर शाओचिंग अपनी दोनों रिंग्स का यूज करते हुए वहाँ पर हेवनली डीमन रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुका, जिसके बाद हमें डिमोनिक realm की कैपिटल सिटी का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओचिंग की टीम डीमन ज़ॉम्बीज को मारने में लगी हुई थी। मगर तभी ये लोग देखते कि वहाँ मौजूद सभी डीमन ज़ॉम्बीज अपने आप वैनिश हो गए। साथ ही शाओचिंग ने क्रिएट किए हुए फॉर्मेशन की मदद से जितने भी लोग मारे गए थे वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो गए। ये सब शाओचिंग की उस स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग की रीइंकार्नेशन का कमाल था। अब अगले सीन में हमने देखा कि शाओचिंग मोलियन को लेकर क्योस पैलेस के स्क्वायर में आ चुका है। यहाँ पर यान मिंगशु उसके लिए फिक्रमंद थी और शाओवी काफी ज्यादा एक्साइटेड और शाओचिंग से कह रही थी कि सीनियर आप तो बड़े ही बहादुर निकले, आपने अकेले ही उस डीमन एम्परर का खात्मा कर दिया। मगर शाओचिंग इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे रहा था। वो कहता है कि जियान की स्वॉर्ड स्ट्राइक की वजह से वो डीमन ऑलरेडी घायल था और ऊपर से मोलियन ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की। बेचारे मोलियन को याद आता है कि शाओचिंग की वजह से वो डीमन उसकी बॉडी में घुस गया था। अब वो शाओचिंग की पिटाई कर पाई इससे पहले उन्हें गेट के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। यहाँ पर निंग मोलियन को बता रही थी कि हमारी डिमोनिक realm को एक लीडर की जरूरत है, तो जाओ जाकर अपनी प्रजा को तसल्ली दो। इसलिए मोलियन पैलेस का डोर ओपन करके सबके सामने अनाउंस करने लगा कि पुराना डीमन एम्परर ब्लड लाइन के हायरार्की का यूज करके हमारी दुनिया में कैओस मचा रहा था, मगर अब मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। आज के बाद हमारी डिमोनिक realm में ब्लड लाइन का कोई डिफरेंस नहीं होगा, सभी लोग डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग स्ट्रॉन्ग बनो और हमेशा एक दूसरे की मदद करो, गलती से भी किसी और को हर्ट मत करना। जो सुनते हो सभी लोग मोलियन के सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हैं। इन सभी ने मोलियन को अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये सारी तामझाम होने के बाद शियान करी थी कि चलो फाइनली हम अपनी realm में वापस जा पाएंगे। मुझे तो हमारी ह्यूमन realm की काफी ज्यादा याद आ रही, मगर शाओचिंग को यान मिंगशु से बात करनी थी, इसलिए वो तुरंत ही उससे मिलने चला गया। उससे पूछ रहा था कि यान तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, जिस पर यान मिंगशु कहने लगी कि हमारा मिशन अब पूरा हो चुका, इसलिए यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। उतने में ही शाओचिंग ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये देखकर तो बेचारी यान मिंगशु की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शाओचिंग से नजरें कैसे मिलाए। तभी शाओचिंग उससे कहने लगा कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, इस जिंदगी के सफर में तुम मेरा साथ दो। यहाँ पर शाओचिंग को अपने पास लाइफ की बातें याद आने लगी, जब यान मिंगशु ने उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था और इसी वजह से शाओचिंग यान को बचाना चाहता, उसे अपने साथ रखना चाहता है। यहाँ पर यान मिंगशु तो उसका ये रवैया देखकर शर्म के मारे ब्लश करने लगी। वो कह रही थी कि शाओचिंग शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब तक मोलियन भी वहाँ पर आ जाता है। वो जानबूझकर शाओचिंग पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि शाओचिंग तुमने मेरी बंदी को छूने की हिम्मत कैसे दिखाई। जो सुनते साथ ही यान मिंगशु तुरंत ही शाओचिंग को डिफेंड करने लगी। वो कह रही थी ना वो तो बस मुझे गुड बाय बोल रहा था। इससे हमें पता लग गया कि यान मिंगशु भी शाओचिंग को पसंद करती है। साथ ही शाओचिंग भी यान को खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। तो मोलियन से कहने लगा कि वैसे भी डिमोनिक realm काफी हद तक बर्बाद हो चुकी, यहाँ पर तो अब कोई स्पेशल रिसोर्सेज भी नहीं बचे, तो क्यों ना तुम सभी लोग मेरे साथ ह्यूमन realm चलो। यहाँ पर शाओचिंग ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और वो भी बस यान मिंगशु को अपने साथ रखने के लिए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम बीस्ट के एक स्केलेटन को देख पाते हैं, जिसके आंखों से रेड ऑरा रिलीज हो रही थी, यानी कि उस डीमन का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अब हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर युआन से मिलने के लिए बाकी के पिक के मास्टर्स आ चुके थे। वो मास्टर युआन से कहने लगे कि 100 सेक्ट टूर्नामेंट जल्दी होने वाली है, लेकिन आपके डिसाइपल जियान के बिना तो हमारा सेक्ट इस मुकाबले में जीत हासिल ही नहीं कर सकता, और पूरे 1 महीने से आपके दोनों डिसाइपल का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे तो हमारे लिंगशाओ सेक्ट की इज्जत मिट्टी में
मिल जाएगी। तभी एक दूसरा पिक मास्टर कहने लगा कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सेक्ट को ढेर सारा ट्रेजर रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा, तो हमने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। प्लीज जियान को जल्दी से बुला लीजिए। हालांकि मास्टर युआन जानते थे कि ये लोग जियान को मारने की प्लानिंग बना रहे, इसलिए वो दिल ही दिल में कहने लगे कि शाओचिंग, अगर तुम में एक कौड़ी की भी अकल होगी तो तुम यहाँ पर नहीं आओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टूर्नामेंट से दूर रहो। जिसके बाद हमें ट्विन मून पवेलियन के ऑक्शन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओचिंग सोल एसेंस को रिस्टोर करने के लिए काफी सारी पिल खरीद रहा था। चाहे फिर वो महंगी मिले या सस्ती, उसने परचेस करना बंद नहीं किया। इधर शुआन उससे कहती कि अब बहुत हो गया, तुमने मेरे ढेर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मगर वो जानती थी कि शाओचिंग पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो फटाफट से उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे बाप प्लीज रुक जाना। इधर एक यंग मास्टर भी वो पिल खरीदने के लिए काफी बड़ी बोली लगा चुका, मगर शाओचिंग ने तो उससे भी बड़ी कीमत अनाउंस कर दी। जो देख ऑक्शन हॉल के सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही शाओचिंग ने अपनी एनर्जी रिलीज की, उस पूरी जगह का नक्शा ही बदल गया था। शाओचिंग उस यंग मास्टर से कह रहा था कि इतनी सी पावर के साथ तुम कभी भी वो कॉन्टेस्ट जीत नहीं सकते। जो सुनते साथ ही वो बंदा उस पर पंच हिट करने चला गया, मगर शाओचिंग बड़े ही स्टाइल के साथ उसके पंच को रोक लेता है और फिर उसने उस बंदे के कान के नीचे बजाना शुरू कर दी, जिससे तो उस बंदे का मुंह ही पूरा लाल हो गया था। साथ ही शाओचिंग शुआन से कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए रो रही थी ना, तो जाओ जाकर इन लोगों के सारे स्पिरिचुअल स्टोन छीन लो, इससे मैंने तुम्हारा जो भी नुकसान किया था उसकी भरपाई हो जाएगी। जो सुनते साथ ही शुआन तो काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर शाओचिंग ऑक्शनियर को काफी बड़ी कीमत पे करके एक और पिल खरीद चुका। उतने में ही शाओयू से बताने लगी कि हमने डेमोनिक रॉयल में इतना बड़ा पंगा क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। सभी लोग बस इस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए हमने कुछ दिनों तक लिंगशाओ पवेलियन वापस नहीं जाना चाहिए। तो शाओचिंग उससे कह रहा था, अरे वाह मेरी जान, देखो तो मेरे साथ रह के तुम कितनी ज्यादा स्मार्ट हो गई। और अब ये लोग जूशियन टावर पहुँच जाते हैं। वहाँ की ओनर शाओचिंग को बता रही थी कि इस 100 सेक्ट टूर्नामेंट को जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के टियानजी सेक्ट ने ऑर्गेनाइज किया है। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि जोंगजाओ रीजन तो हमारे किन्जाओ से काफी ज्यादा दूर है, तो वो लोग हमारे यहाँ पर ये प्रतियोगिता क्यों रख रहे हैं? शायद वो लोग हमारी सिटी पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही वो ओनर बता रही थी कि इस प्रतियोगिता को लिंगशाओ सेक्ट में रखा गया है। मेरे ख्याल से इसके पीछे टियानजी सेक्ट का एल्डर वांग युनकुई का हाथ होगा। वहीं पर शुआन कहने लगी कि मुझे अभी अभी पता चला कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले बंदे को ढेर सारा फॉर्चून और फेम मिलेगा। तो शाओचिंग इस प्रतियोगिता के पीछे की सारी कहानी समझ गया। वो कह रहा था कि जो भी इसमें विनर होगा उसके हजारों लाखों दुश्मन बन जाएंगे और फिर उसे खत्म करने वाला बंदा टॉप पर पहुंच जाएगा। यानी कि वो लोग जानबूझकर हमारे लिंगशाओ सेक्ट को टारगेट बना रहे हैं, ताकि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल उस प्रतियोगिता को जीतकर सभी कल्टीवेटर्स का दुश्मन बन जाए, जिसके बाद उसे भी मार दिया जाएगा। तो ओनर शाओचिंग को बताने लगी कि इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, तुम और जियान सेक्ट में वापिस ही मत जाओ। इससे तो ना तुम विनर बनोगे और ना ही मार्शल वर्ल्ड के दुश्मन। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, हाँ तुम एकदम सही बोल रही, अगर हम सेक्ट में वापस गए तो हमारे मास्टर युआन के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुम लोग तो जानते ही हो मैं अपने मास्टर को बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युआन से मिलने के लिए टियानजी सेक्ट का वांग युनकुई पहुंच चुका था। वो कहता है कि जब तक आपके डिसाइपल्स यहाँ पर वापस नहीं आते तब तक हम इस प्रतियोगिता को शुरू नहीं कर पाएंगे। जिस पर मास्टर युआन कहने लगे कि मेरे डिसाइपल अब बड़े हो चुके, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल यहाँ पर आने वाले हैं। और उतने में शाओचिंग एक लात मारते हुए डोर को ओपन कर चुका। वो खुश होकर कह रहा था कि मास्टर देखो मैं आ गया। इधर मास्टर भी गुस्से में कहते, अरे वाह अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। दरअसल शाओचिंग तो यहाँ पर जानबूझकर अपने मास्टर का बीपी हाई करने आया था। वहीं पर वांग युनकुई शाओचिंग को देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि चलो शाओचिंग तो वापस आ गया, यानी कि जियान भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब हम बड़े ही जल्दी इस टूर्नामेंट को शुरू कर पाएंगे। मगर शाओचिंग तुरंत ही उससे कहने लगा कि चलो मुंह दिखाई के लिए कोई ट्रेजर दे दो। अब ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया। शाओचिंग उससे कहता है, देखो जो भी हमें हराएगा वो हमारी पूरी दुनिया में मशहूर होगा, तो उसके लिए हमें इनाम
इनाम चाहिए, वरना मैं और मेरे बड़े भाई इस टूर्नामेंट को ज्वाइन नहीं करने वाले। तो वांग उसे प्रिमोर्डियल एनर्जी की पिल मुंह दिखाई के तौर पर दे देता है। वो कह रहा था कि ये इस दुनिया की सबसे बेस्ट हीलिंग पिल है, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ दे नहीं सकता। मगर शाओचिंग ठहरा लालची बंदा। वो कह रहा था कि मेरे बाकी के दोस्त और हमारे लिंगशाओ सेक्ट के एल्डर्स को भी इनाम चाहिए, उसके बिना तो हम कॉन्टेस्ट में नहीं उतरने वाले। जो सुनकर वो बंदा उसे एक ट्रेजर होल्ड करने वाला बुक दे देता है। वो कह रहा था कि इस बुक में हमारे टीएनजी स्कूल के काफी सारे पावरफुल ट्रेजर्स हैं, तो तुम इसमें से कोई भी एक ट्रेजर सिलेक्ट कर सकते हो। मगर शाओचिंग ने तो उस पूरे बुक पर ही कब्जा कर लिया। साथ ही वो वांग के सेक्ट की भी तारीफें करने लगा, ताकि वांग चाहकर भी उससे वो बुक वापस छीनने न पाए। यहाँ पर मास्टर युआन चुपचाप से सारा तमाशा देख रहे थे और जानते हैं कि शाओचिंग की चूना लगाने की आदत नहीं जाएगी। इधर शाओचिंग वांग से कह रहा था कि अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये टूर्नामेंट तो मजे का होगा। अब उन सभी मास्टर के वहाँ से जाने के बाद शाओचिंग उस बुक को चेक करता है, जिसमें शाओचिंग को केओस ग्रीन लोटस, सोवरेन बेल और ग्रेट लियो गोल्डन एलिक्सर जैसे पावरफुल ट्रेजर मिल चुके थे। शाओचिंग एक्साइटेड होकर कहने लगा कि वाह, फाइनली मैं अमीर हो गया। अब वो अपने मास्टर को आवाज दे रहा था कि तभी मास्टर कहते, मुझे मास्टर नहीं बुलाओ। वो तो सीधे शाओचिंग को कूटने के लिए रवाना हो चुके थे। मास्टर युआन ने शाओचिंग पर अटैक कर दिया था। उनके एक ही अटैक में शाओचिंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। साथ ही साथ मास्टर युआन ने यहाँ पर स्पिरिट सोल बाइंडिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, ताकि वो जियान के साथ जो भी डिस्कस करे उसके बारे में शाओचिंग को कोई खबर ना हो। और मास्टर की ये हरकत शाओचिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब यहाँ पर मास्टर जियान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने देखा कि जियान तो बुरी तरह से घायल हो चुका, इसलिए वो तुरंत ही शाओचिंग पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। वो शाओचिंग से पूछने लगे कि बताओ जियान इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गया। यहाँ पर उन्होंने शाओचिंग पर एक हेवी प्रेशर रिलीज कर दिया था। अब यहाँ पर शाओचिंग को भी मास्टर युआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आपका वो लाडला डिसाइपल जियान डीमन एम्परर के साथ फाइट करने की जिद कर रहा था। उसने अपना सारा सोल एसेंस दांव पर लगाते हुए उस एंशिएंट बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। उसे मैंने बताया भी था कि इतनी पावर का यूज मत करो, लेकिन जियान ने मेरी एक ना सुनी। वो मैं ही था जिसने लास्ट मोमेंट पर जाके जियान की जान बचाई, वरना आपका डिसाइपल आज मर चुका होता। अब ये सब सुनने के बाद मास्टर युआन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। मास्टर उससे कहते, शाओचिंग मुझे लगता नहीं कि तुम इतने ज्यादा रहमदिल होंगे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि ऐसी बातें करके आप मुझे हर्ट कर रहे हो। आपको पता ही है कि मैं और सीनियर जियान एक ही बॉडी को शेयर करते हैं, तो बताओ मैं अपने सीनियर ब्रदर को ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकता। अरे इतना ही नहीं, मैंने तो उनकी इंजरीज को हील करने के लिए इतने सारे एलिक्सर्स भी जमा कर लिए। क्या आपको पता भी है इन एलिक्सर पिल को हासिल करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। तो मास्टर तुरंत ही उन पिल्स को कंबाइन करते हुए उसमें से एक बहुत ही पावरफुल पिल क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही वो शाओचिंग से कह रहे थे कि एक बात याद रखो, अगर जियान मारा गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर शाओचिंग कहते हैं, हाँ मास्टर मैं जानता हूँ कि आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन इस बात को बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मास्टर कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुम्हें पता था कि सेक्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ पर चले आए। तो शाओचिंग उनसे कहता है कि मास्टर मुझे हमारे सेक्ट की फिक्र है, मुझे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई हमारे सेक्ट को बुली करे, इसलिए मैं यहाँ आया। और तो और आपने देखा ना मैंने कैसे उस वांग से उनके टीएनजी पिक के पावरफुल ट्रेजर्स हासिल किए। मुझे बस अब उस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करनी है, ताकि मैं मेरे सीनियर ब्रदर जियान के लिए कोई पावरफुल ट्रेजर ढूंढ पाऊँ। लेकिन मास्टर ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से उसकी पिटाई लगा दी। जो देख शाओचिंग कह रहा था, मास्टर मैं जानता हूँ आप जियान को बचाना चाहते हो, लेकिन उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतारने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही मास्टर वहाँ से जाने लगे। तो शाओचिंग उनसे कह रहा था कि बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं हमारे टियानियो पिक का नाम रोशन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं हमारे सभी दुश्मनों को भी मिटा दूंगा। तो मास्टर ने भी उसकी बात मान ली। अब शाओचिंग सीधे मास्टर के पालतू पेट लियो के पास चला गया। उससे कह रहा था, क्यों भी नन्हे उस्ताद, तूने डिमोनिक रेल्म की सारी खबरें मास्टर तक पहुँचा दी थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? सिर्फ तेरी वजह से मास्टर ने मुझे बुरी तरह से कूट दिया। पता है मैं इतने दिनों से यही सोचता था कि तुझे भून के खाऊंगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुझे कच्चा ही चबा देना चाहिए। जो सुनते ही लियो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, वरना ये शैतान मुझे मार देगा। उतने में ही शाओई और शुआन वहाँ पर पहुँच गई। वो शाओचिंग को बताने लगी कि हमारे यहाँ पर होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कई सारे सेक्ट के डिसाइपल टाउन में पहुँच चुके हैं। उन्होंने एंट्री स्लॉट मिलने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी, जिससे हमारे टाउन के लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो सुनते साथ ही शाओचिंग कह रहा था कि अगर उन्होंने कोई नुकसान किया है तो उन्हें उसकी भरपाई भी करनी होगी। यहाँ पर शुआन तो अपने अबाकस के साथ हिसाब लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो कह रही थी
चलो लोगों को चुना लगाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद हमें लिंगशाओ सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे सिख के लोग टूर्नामेंट में एंट्री लेने के लिए आपस में ही बहस कर रहे थे। और तभी वहाँ पर टियान टेम्पल के किन जेंगयांग नाम के मॉन्क की एंट्री हो गई। उसने आते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि इस टूर्नामेंट में काफी कम स्लॉट्स मौजूद हैं, तो इसमें तुम्हारे जैसे अरे गहरे को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर तुम में से कोई पावरफुल जीनियस इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें मेरे टियान टेम्पल को ज्वाइन करना होगा। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हम उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड देंगे। अभी सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे, लेकिन कोई भी किन जेंगयांग की सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इसलिए किन जेंगयांग अपना सारा गुस्सा एक बंदे पर उतारने वाला था, लेकिन तभी उस पर ही अटैक हो गया। वेल ये है स्टार पॉइंट सेक्ट का सीनियर डिसाइपल जिनहाओ। वो कह रहा था किन जेंगयांग ये हमारे लिंगशाओ सिटी का इलाका है, यहाँ पर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें शो ऑफ करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। उसे देखते साथ ही किन जेंगयांग ने अपने वेपन को उठा लिया। वो जिनहाओ से कह रहा था कि तुम्हारे सिख के सीनियर डिसाइपल शुआन ने मेरे एल्डर को घायल किया था, तो आज उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। जिसके बाद तुरंत ही जिनहाओ पर हमला करने के लिए जंप लगा देता है। यहाँ पर जिनहाओ ने भी अपनी 3 शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए किन पर हमला कर दिया, मगर वो बंदा काफी चालाकी से उसे डॉज कर देता है। साथ ही उसने अपने स्पीयर की मदद से जिनहाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया, मगर जिनहाओ समय रहते पीछे हट चुका था। जो देख किन जेंगयांग उस पर अपनी गोल्डन बीड से हमला कर चुका, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वेल दोनों भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो जैंग कोंगलोंग नाम के एक तीसरे डिसाइपल ने इनकी फाइट को रोक दिया। दरअसल जैंग कोंगलोंग युआन पवेलियन का डिसाइपल है। वो इन दोनों को समझा रहा था कि जल्दी यहाँ पर टियान यूपिक के डिसाइपल आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करते हुए देख लिया तो शायद वो तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देंगे। लेकिन ये दोनों भी जैंग की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उतने में उन्हें शाओचिंग की आवाज आई। और रोड पर हुए डैमेज को चेक करते हुए शुआन से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर हमारा कितना नुकसान हुआ। तो शुआन उसे बताने लगी कि ये प्योर व्हाइट जेड से बने हुए स्लैब है, इसकी कीमत होगी 5000 स्पिरिचुअल स्टोन। जिस पर शाओचिंग कह रहा था अरे यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अरे देखो तो मेंशन भी डैमेज हो गया, जरा हिसाब लगाओ इसे रिपेयर करने में हमें कितना खर्चा लगेगा। उतने में ही किन जेंगयांग शाओचिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वो पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन और तूने मेरे फाइट में इंटरफेयर करने की जरूरत कैसे की। तो शाओचिंग अपने पाम अटैक का यूज करते हुए तुरंत ही उसे जमीन पर पटक चुका। वो कह रहा था कि मैं हूँ टियान यूपिक का डायरेक्ट डिसाइपल ली शाओचिंग। शाओचिंग का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में ही डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने मून पवेलियन में होने वाले ऑक्शन हाउस में 40 यंग मास्टर को कूट दिया था। सिर्फ यही लिंगशाओ सिटी के रूल को सेटअप करता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इधर शाओचिंग इमोशनल होकर कह रहा था कि यहाँ मौजूद सारी बिल्डिंग हमारे लिंगशाओ सेक्ट की लेगेसी है, इसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया था और तुम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत की है। तभी जिनहाओ उससे पूछता है कि बताओ शाओचिंग तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओचिंग ने तुरंत ही चुटकी बजाते हुए शुआन को सामने बुलाया। उसे बता रही थी कि शाओचिंग यहाँ पर हमारा काफी सारा नुकसान हुआ है, बिल्डिंग का डैमेज तो छोड़ो यहाँ के लोगों को भी इमोशनली हर्ट हुआ। अगर ये सारा हिसाब जोड़ा जाए तो इसके टोटल बनेंगे 60 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स। तो शाओचिंग जिनहाओ और किन जेंगयांग से कह रहा था कि तुम दोनों की वजह से इतना सारा नुकसान हुआ, इसलिए तुम दोनों रिपेयरिंग की आधी आधी कीमत पे करोगे। जो सुनते साथ ही किन जेंगयांग ने अपना आधा हिस्सा पे कर दिया। वहीं पर जिनहाओ शुआन से कह रहा था कि तुम तो मेरे ही स्टार पॉइंट सेक्ट की डिसाइपल हो, तो भला तुम अपने ही सेक्ट को कैसे लूट सकती। जिस पर शुआन कह रही थी कि ना अब तो मैं शाओचिंग को फॉलो करती हूँ, इसलिए तुम्हें सारे पैसे चुकाने होंगे। तो अब जिनहाओ ने भी ना चाहते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्टोन का पाउच शाओचिंग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ शाओचिंग एक इम्पोर्टेंट अनाउंस करने लगा। वो कह रहा था मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे सीनियर ब्रदर जियान को फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दुश्मनों के अलावा और किसी के साथ कम्पीट नहीं करते, और आज तुम लोगों को आपस में ही फाइट करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि बिना टूर्नामेंट के कोई आपस में फाइट नहीं करेगा। साथ ही जो लोग मेरे अंडर साइन अप करेंगे उन्हें मैं पर्सनली प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग तुरंत ही लाइन में लग गए। अब यहाँ पर जो भी 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन भरेगा वो कॉन्टेस्ट होने तक सेफ रहेगा। तो इस तरह से शाओचिंग ने बिना कुछ किए काफी सारे पैसे कमा लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी बुक्स भी बेची जा रही थी जिनमें कई सारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का जिक्र हो। यहाँ पर युआन पवेलियन का जैंग कोंगलोंग कह रहा था कि हमारी युआन पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस बुक में भी उसका कहीं पर जिक्र नहीं होगा। ये लोग देखते हैं कि उन बुक्स में लिंगशाओ सेक्ट की भी एक बुक है
तो लिंग शाओसेक की सीक्रेट टेक्निक को जानने के लिए सभी डिसाइपल उस बुक को खरीदने की जिद करने लगे। दरअसल ये सारा प्लान था शाओचिंग का। शाओ से कह रही थी कि तुमने तो इन बुक के जरिए हमारे सीनियर ब्रदर जियान की भी बोली लगा दी। अब उनकी कोई भी टेक्निक सीक्रेट नहीं रही। पता नहीं तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं। जिस पर शाओचिंग कह रहा था मेरी जान, मैं तो बस पैसा कमा रहा हूँ, और वैसे भी जियान की टेक्निक चाहे किसी को भी पता क्यों न चले, कोई उसे मास्टर नहीं कर सकता। तो शाओ उससे कहती कि इतनी ग्रेडीनेस अच्छी नहीं होती, तुम्हारी इन किताबों को पढ़कर लोग तुम्हारी भी पिटाई कर देंगे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि हमारे मास्टर युआन के अलावा कोई मुझे कुट नहीं सकता, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और अब टूर्नामेंट का दिन आ जाता है जहाँ पर वांग अपने डिसाइपल को थपड़े मारते हुए उस पर गुस्सा निकाल रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों का कहीं पर ध्यान ही नहीं होता, आज तुम्हें कुछ भी करके उस जियान को बुरी तरह से घायल करना होगा, और फिर जैसे वो हारने की कगार पर आए तुम खुद ही हार जाओ। हमें इस जियान को बुरी तरह से घायल तो करना है, लेकिन इस मुकाबले का विनर भी वही होगा, ताकि पूरा मार्शल वर्ल्ड उसके खिलाफ हो जाए। इधर शाओजिंग को पता था कि ये बंदा कोई इवल प्लानिंग बना रहा है, लेकिन इससे शाओजिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 100 से टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। सबसे पहले युआन पवेलियन का डिसाइपल जैंग कोंगलान डाइस पर उतर चुका था। यहाँ पर जैंग अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए सीधे जियान को चैलेंज करता है, मगर उसने देखा कि जियान तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और उतने में शाओजिंग डाइस पर उतर जाता है। शाओजिंग उससे कह रहा था कि मेरे बड़े भाई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम पास करूं। हालांकि जैंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं किसी कमजोर को बुली नहीं करना चाहता। साथ ही साथ ऑडियंस भी शोर मचा रही थी कि हम तो जियान का मुकाबला देखना चाहते, इसलिए तुम जल्दी से साइड में हट जाओ। जो सुनते साथ ही शाओजिंग ने अपनी एक और नौटंकी शुरू कर दी। वो सबको बता रहा था कि मेरे सीनियर ब्रदर जियान डेमोनिक रोल में डीमन एम्परर का मुकाबला कर रहे थे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने भले ही डीमन एम्परर को मार दिया, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जो सुनते साथ ही सभी लोग जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए। शाओजिंग कहता है कि भले ही मैं जियान जितना पावरफुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा मुकाबला देख के आप लोगों को मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब वांग यहाँ पर जियान को घायल करवाना चाहता था, लेकिन शाओजिंग ने उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दी, इसलिए उस बंदे ने गुस्से में ही टूर्नामेंट को शुरू कर दिया। इधर जैंग कोंगलोंग ने अपनी इंक शैडो टेक्निक का यूज करते हुए शाओजिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, लेकिन शाओजिंग बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें काउंटर करने लगा। जैंग देखता है कि शाओजिंग तो उसकी हर एक मूव को फेल कर रहा है, इसलिए वो फटाफट से सील द स्क्रिप्ट टेक्निक का यूज करते हुए शाओजिंग के चारों ओर इंक फैला देता है, जिसका काम था शाओजिंग की पावर को सप्रेस करना। लेकिन यहाँ पर शाओजिंग को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक का यूज करते हुए जैंग के सारे पैंतरों को फेल कर दिया, जिसके बाद उसके पीछे से आकर उस पर एक पाम अटैक हिट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही जैंग उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो गया था। इतना ही नहीं, शाओजिंग ने यहाँ पर सबको युआन पवेलियन की मिस्टीरियस टेक्निक को भी शो कर दिया था। इस मूव को युआन फैंटम कहा जाता था, जिसे आज तक युआन पवेलियन के सिर्फ कुछ जीनियस ही मास्टर कर पाए। इनफैक्ट जैंग भी इसे अभी तक सीख नहीं पाया था। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। वहीं पर जैंग अपने स्पिरिचुअल ब्रश को लेकर शाओजिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ लोग उससे कह रहे थे कि शाओजिंग को खत्म करो, इसने तुम्हारे पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। मगर जैंग ने तो सीधे जाकर शाओजिंग के पाँव पकड़ लिए। वो कह रहा था मेरे महान हीरो, एक बार फिर से मुझे मुक्का मारो। ये सब देखकर तो वांग का मुंह खुला रह गया। इधर शाओजिंग कहता है जैंग, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे हाथों मार क्यों खानी है। दरअसल तुम इस टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हो। जिस पर जैंग कहता है हाँ मेरे भाई, तुम एकदम सही बोल रहे। थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझ पर अटैक किया उसमें हमारी सीक्रेट टेक्निक का एसेंस था। प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरी धुलाई करो, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर तो ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो गई। इतना ही नहीं, वहाँ पर अब काफी सारे डिसाइपल्स पहुँच गए थे और सभी लोग शाओजिंग से कहते हैं कि प्लीज हमें भी एक एक पंच जड़ दो, हम तुम्हारे एक पंच के बदले 100 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हैं। जो सुनते ही शाओजिंग लालच में आ गया। वो कहने लगा कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि हमारे मार्शल वर्ल्ड में फाइट करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, बल्कि हमने तो आपस के रिश्तों को सुधारना चाहिए। इतना कहते साथ ही उस जैंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसे जैंग ने हंसते हंसते झेल लिया था। और फिर शाओजिंग ने 1 बाय 1 उन सभी को मुक्के मारना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि
बस पेमेंट करना भूलना मत। इधर वांग कह रहा था कि शाओजिंग को हराने के लिए 1-on-1 मुकाबला काफी नहीं होगा, यहाँ पर तो ग्रुप फाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमें कई सारे मुकाबले दिखाए गए जिसमें हर बार वांग के टियानजी सेक्ट की ही जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ शाओई और शाओजिंग के दरमियान पैसों के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। शाओई कहती है कि तुमने लोगों को काफी ज्यादा चूना लगाया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें मुझे 20% देना होगा, वरना चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी स्कीम सबको बता दूंगी। उतने में ही वांग शाओजिंग से कहने लगा कि तुम लोगों को गेम खेलना काफी अच्छे से आता है, चालबाजी में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। खैर मैं जानता हूँ तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, तो क्यों ना तुम मेरे 10 डिसाइपल के साथ मुकाबला करो, तुम अकेले और वो टोटल 10, देखते ही तुम में कितना दम है। जिस पर शाओजिंग कहता है, अरे वाह मुझे भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा, लेकिन तुम्हारे 10 डिसाइपल है कहाँ पर? जिस पर वांग कहता है, देखो ये है मेरे 10 डिसाइपल। और उतने में ही वांग के सभी डिसाइपल पर अचानक से ही अटैक होना शुरू हो गए। कोई बड़ी ही तेजी के साथ उनकी गर्दन उड़ाई जा रहा था। ये सब देखकर तो वांग के भी होश उड़ गए। एक ही सेकंड के अंदर उसके सारे डिसाइपल मारे जा चुके थे। दरअसल ये सारे अटैक किए थे यान मिंगशू ने। वो वांग से कहती है कि मैंने अभी अभी सुना कि यहाँ पर 100 सेक्ट कंपटीशन होने वाला है, तो क्यों ना हम डिमोनिक realm के लोग भी इसमें शामिल हो जाए। इधर वांग तो यान मिंगशू से डर के मारे ही पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे से शाओजिंग ने उसे दबोच लिया। वो कह रहा था, सीनियर वांग बताओ ना आपके 10 डिसाइपल कहाँ पर हैं? मुझे तो यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।